चलिए आज का टॉपिक है, हम लोग क्लास 9 का पढ़ेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में से जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम को आज हम लोग कवर करेंगे। और नंबर इस चैप्टर को कवर करने से पहले हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो फिर से हम ध्यान देंगे। उसमें से सबसे पहला क्या है, फिर से पढ़ेंगे नेचुरल नंबर को। किसको पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जो किससे शुरू होते हैं? 1 से शुरू हो जाते हैं और कहां तक? 1 2 3 4 ऐसे ही सो ऑन चलते रहते हैं। अच्छा, याद करने का तरीका क्या है? नेचुरली अगर हमसे कोई बोलते हैं कि काउंटिंग सुनाइए तो हम लोग कहां से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 शुरू करते हैं। होल नंबर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारे पास? होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर जाहिर सी बात है, जब हमसे कोई ये बात कहता है कि वैसे एक्चुअल में कहां से नंबर शुरू होते हैं, तो हमें मालूम है कि सबसे पहले 0 आता है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे ही क्या होते हैं? चलते जाते हैं। तो ये आपके नेचुरल नंबर और होल नंबर होगा। चलिए थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है 8। क्या लिखा है? 8। ये जो 8 है वो कैसा नंबर है? नेचुरल है कि होल है? ये नेचुरल भी है और होल भी है। तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो नेचुरल नहीं होता है लेकिन होल नंबर होता है? तो वो कौन सा नंबर होता है बच्चों? 0। कौन सा होता है? 0। 0 एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर तो नहीं है लेकिन होल नंबर है। ठीक, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि ऐसा कौन सा नंबर है बताइए जो कि क्या है? होल है लेकिन नेचुरल नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग एक बात समझ लेते हैं, क्या करते हैं? नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है और होल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? w से डिनोट किया जाता है। अगला क्या है? अगला हमारा होगा इंटीजर। किसकी बात करते हैं? इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर क्या होता है ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से थोड़ा सा। इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर डिवाइडेड होते हैं हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट में। पहला क्या होता है आपका? पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा निगेटिव इंटीजर, और तीसरा कह सकते हैं हम लोग क्या? 0। पॉजिटिव इंटीजर में क्या आता है? 1 2 3 4 5 और ऐसे ही आपके ये चलते रहते हैं। ये किस में आ जाते हैं? आपके पॉजिटिव इंटीजर में। निगेटिव इंटीजर की बात करें तो निगेटिव इंटीजर में -1 -2 -3 -4 सो ऑन ऐसे आते रहते हैं। 0 से आप बड़ा फेमिलर है कि ये 0 होता है और ना ही इसमें क्या होता है? पॉजिटिव का साइन होता है और ना ही इसमें निगेटिव का साइन होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर। ठीक, अब क्या है? मैंने यहां पर एक नंबर ले लिया 3। क्या ले लिया? 3। 3 क्या है? नेचुरल नंबर तो है ना, और होल नंबर भी है। इंटीजर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर को हम लोग करते हैं z से। तो क्या 3 इंटीजर भी है? हाँ बिल्कुल, 3 कैसा है? 3 इंटीजर भी है। ठीक, बात कर लेते हैं हम लोग 0 की। 0 इंटीजर है? बिल्कुल है 0 इंटीजर। 0 नेचुरल नंबर है? 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 होल नंबर है? 0 होल नंबर है। ठीक है, 0 होल नंबर है आपका। ठीक है, चलिए हम लोगों ने 3 चीजें सीख ली। नेचुरल नंबर सीख लिया हम लोगों ने, होल नंबर सीख लिया हम लोगों ने, इंटीजर सीख लिया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं -3 का एग्जांपल। ये -3 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, लेकिन कैसा नंबर है? इंटीजर ये है। ठीक, अच्छा बात कर लेते हैं अगले नंबर की। हम लोग अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा रैशनल नंबर। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। ठीक, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? दोज नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q। दैट्स मीन कि ऐसे नंबर जिनको हम p ओपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा कौन से नंबर कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। और एक बहुत ही अच्छी सी बात यहां पे लिखी रहती है, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब जहां पर q क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा होता है हर जगह? ऐसा सिंपल ही बताने के लिए लिखा रहता है कि अगर कोई रैशनल नंबर है, मान लीजिए 2/0, किसी ने कह दिया कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन क्यू को क्या कर दिया है? यहाँ पर 0 कर दिया है। तो जो ऐसी वैल्यूज होती हैं, यानी कि नंबर अपॉन कोई भी 0, मतलब कोई भी नंबर अपॉन 0, तो ऐसी वैल्यू जो होती है वो नॉट डिटरमाइंड होती है। कैसी होती है? नॉट डिटरमाइंड होती है। ठीक है ना, नॉट डिटरमाइंड वैल्यूज होती हैं, इसको हम लोग नहीं निकाल सकते, या ये फाइंड आउट अभी नहीं की गई है, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इनफाइनाइट पढ़ते हैं या फिर इनफाइनाइट लिखा जाता है। अच्छा, इस टॉपिक पे नहीं, हम लोग इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब क्या है? ऐसे सारे के सारे नंबर जो कि क्या होता है? p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। और अच्छा, एक बात ये, रैशनल नंबर आया कहां से?
RATIO रेशियो से आया है। कहां से आया है? RATIO रेशियो। रेशियो से बड़े फेमिलर हो गए आप लोग कि इसे 2:3, 5:6 ऐसे लिखते थे। इसको हम लोग 2/3 इसको भी क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। तो इस तरीके से इसे रेशियो में लिखा जा सकता है। आगे की कहानी क्या है हमारे पास? आगे की कहानी यह है कि रैशनल नंबर खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब मान लीजिए हम ये समझ लेते हैं जैसे कि ये 5। अब ये क्या 5 रैशनल नंबर है? तो कुछ कहेंगे कि नहीं 5 रैशनल नंबर नहीं, क्योंकि अभी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं। अब ये कौन से फॉर्म में हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा रैशनल नंबर, यानी कि 5 भी रैशनल नंबर है, 6 भी रैशनल नंबर है। ठीक है ना? इसके ऊपर नीचे भी 1 लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होती, नीचे कुछ 1 हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास 6/1 भी रैशनल नंबर है। 0 भी रैशनल नंबर है, बिकॉज इसे भी 0/1 लिखा जा सकता है। फिर उसके अलावा हम लोग अगर बात कर ले तो ये तो हमें मालूम ही है 2/3, 5/7, ये सबके सब कैसे हैं बच्चों? ये एक रैशनल नंबर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट कहानी, अगली स्टोरी सुना देते हैं आप लोगों को। क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं क्या बात है कि अब हम लोग फिर से हम लोगों ने कितनी चीजें बताई। हाँ, एक चीज और रहेगी, जो रैशनल नंबर होता है हम लोगों को उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर की बात करें तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर, ये कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे क्या है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास है 7। कितना है? 7 क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर और साथ ही साथ इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहां पे लिख दिया -7। अरे -7 थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जीरो की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? जीरो। तो जीरो कैसा है? नेचुरल नंबर? नो, नहीं है। ये कैसा होल नंबर है? बिल्कुल है। इंटीजर है। अच्छा सॉरी, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर है, हाँ बिल्कुल इंटीजर है। रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर भी है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं, और ये सभी रैशनल नंबर होते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 2/3, क्या ले लेते हैं? 2/3। ये 2/3 है, ये क्या नेचुरल नंबर है? नहीं। होल नंबर है? नहीं। इंटीजर है? नहीं। क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर, यानी कि क्यू। ये रैशनल नंबर है। अच्छा, आर से रिप्रेजेंट मत कर देना रैशनल नंबर को, ये क्यू से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है ना? क्यू रैशनल नंबर है, बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। ठीक है, चलिए अभी मैंने क्या किया था थोड़ी देर पहले कि -7 को एज एग्जांपल नहीं लिया था। उसका रीजन कुछ ये है -7 को एग्जांपल ना लेने का, क्योंकि अभी तक हमने कुछ चीज नहीं पढ़ी, वो था डिफरेंस बिटवीन द रैशनल नंबर एंड द फ्रैक्शन। अब हमने रैशनल नंबर पढ़ा, जो कि हमें कैसा दिखने में था? रैशनल नंबर बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमने बचपन में फ्रैक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन। रैशनल नंबर को भी हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और फ्रैक्शन को भी किसके फॉर्म में लिखते हैं? P/Q में। यहां पर भी Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और यहां पर भी Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत छोटा सा है कि यहां पर जो P और Q होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इंटीजर, यानी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर P और Q क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है रैशनल नंबर में और फ्रैक्शन में। ठीक है ना, पहचानने के लिए। तो फिर क्या है, मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि अगर मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया -2/3, अब -2 इंटीजर है, यानी कि ये रैशनल नंबर तो है, ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है बच्चों। क्या नहीं है? फ्रैक्शन नहीं है ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर? फ्रैक्शन नहीं है, इसीलिए मैंने उस समय एग्जांपल लिया था। तो रैशनल नंबर में समझ गया, रैशनल को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन को भी P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, दोनों में सेम होता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि यहां पर जो P/Q होते हैं, या सॉरी यहाँ पे जो P और Q होते हैं, वो किसके फॉर्म में क्या होते हैं? वो इंटीजर होते हैं। P और Q क्या होते हैं? यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं, और यहाँ पर P और Q क्या होते हैं? P और Q यहाँ पर होल नंबर होते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम थोड़े एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और अब ले लेते हैं हम लोग किस चीज का एग्जांपल? जो मैं पहले छोड़ रहा था वो था -7 कह लो, 6 कह लो, 5 कह लो, वो अपनी मर्जी है, कुछ भी ले सकता हूं। -5/2 ले लेते हैं। ठीक है, -5/2 ले लेते हैं, और एक -3 ले लेते हैं। तो -5/2 अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नहीं होता है, होल नंबर की बात करूं तो भी नहीं होता है, और मैं किसकी बात करूं बच्चों? इंटीजर पढ़ा था हम लोगों ने, क्या इंटीजर होता है? ऐसा नहीं, इंटीजर भी नहीं होता है। इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं।
इंटीजर भी नहीं होता है, लेकिन रैशनल नंबर होता है। अब फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन भी नहीं होता है। बात समझ में आई। अब हम लोगों ने ले लिया -3, तो -3 नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर नहीं, इंटीजर हाँ इंटीजर होता है, रैशनल नंबर बिल्कुल रैशनल नंबर होता है। अगर हम 1 लगा दे तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा, रैशनल नंबर। फ्रैक्शन नहीं होता क्योंकि माइनस का है, होना होल नंबर चाहिए, दोनों के दोनों को, ठीक है ना। सही, ये हमें यहां तक हमारा हो गया रैशनल नंबर खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे उनके चैप्टर्स पे आएंगे और एक एक करके सबके सब खत्म करेंगे, ठीक है। कहां पे है ये एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, एग्जाम्पल फर्स्ट किसका, नंबर सिस्टम में एनसीईआरटी का, ठीक है। क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। पूछ रहे हैं क्या सारे के सारे जो होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, सारे के सारे बताइए जरा। 0 1 2 3 ये तो हमारे होल नंबर हैं, डैश 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 सो ऑन, है ना। और नेचुरल नंबर की बात करें वो 1 2 3 4 5 डैश 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 ये होते हैं। तो क्या सारे के सारे होल नंबर, ये सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं। कौन सा नहीं है बच्चों? 0। 0 हमारा कैसा नंबर नहीं है, होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये हमारा हो गया क्या, फॉल्स। क्यों हो गया? क्योंकि 0 ऐसा एक नंबर है जो कि क्या होता है भाई, 0 हमारा कैसा होता है, होल तो होता है लेकिन नेचुरल नहीं होता। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स होते हैं? चलिए देखते हैं सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स होते हैं कि नहीं। कहने का मतलब हम लोग ये देखते हैं -1 होता है, -2 होता है, -3 डैश 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 0 होता है और 1 + 2 + 3 डैश डैश, यही तो इंटीजर्स होते हैं। अच्छा सबके नीचे 1 लगा दूंगा तो दे बिकम रैशनल नंबर। 0 के नीचे 1 लगा दूंगा रैशनल नंबर, इन सबके नीचे 1 लगा दूंगा तो क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे। तो यानी कि हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। तो ये कहानी तो भैया हमारी बिल्कुल ट्रू है और सही है कि सबके नीचे क्या लगा सकते हैं हम लोग, इंटीजर जिधर जो भी इंटीजर है उस इंटीजर के नीचे क्या लगा दें हम लोग, 1 लगा देंगे तो वो कैसा बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। थर्ड हमसे क्या पूछा है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? चलिए रैशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ा है उसे P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, वो रैशनल नंबर होता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं -2/3, -2/3, 2/3 माइनस का ले लो या फिर 2/3 पॉजिटिव ले लो या 5/7 ले लो, है ना, कुछ भी ले लो, ये -6/, ऐसे नंबर इंटीजर में तो नहीं लिखे होते, या तो 7 लिखा होता, 3 लिखा होता, तो 7/1 3/1 लिखा होता, तब तो कह सकते थे कि यार ये वाले जो हैं वो क्या है, इंटीजर्स हैं। लेकिन रैशनल नंबर तो ये भी है ना, तो ये क्या इंटीजर्स हैं? नहीं, ये इंटीजर्स नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स। ये हो जाएगा फॉल्स की नहीं भैया सारे के सारे जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका मन आए वो आप इसमें लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल हो गया, खत्म कहानी। ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट आपका खत्म हो गया, ठीक। चलिए इसके बाद जो है अगला वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसका रिवीजन करिए, इसको समझिए। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी हमारी। थैंक यू।